जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए बाबू। तो हम लोग उत्तर कृदंत देख रहे थे, ठीक है ना। कहाँ तक हो गया हम लोगों का? कहीं अर्थे कविधान हम यहाँ तक का हो गया। क प्रत्यय करने वाला वार्तिक था ना। चलिए तो लग गया यहाँ तक का पाठ। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं ना है। आगे चला जाए। आप बोलो। ये गुरुजी इसमें पवाह में इसमें 6 नंबर की टिप्पणी में पवाह किसमें बनाया, कहाँ बनाया? यही रीदोरब में। रीदोरब में। रीदोरब क्या कहता था, क्या अर्थ है उसका? री वर्णांतात् उवर्णांतात् च अप। तो ये जो पू धातु है ना वो कैसा उवर्णांत धातु है, तो उससे क्या कर लेना? अप्रत्यय कर लेना। किस अर्थ में करता है? अर्थ में अथवा तो त्रिभिन्न कारक अर्थ में। ये जान ही रहे हो ना, ऊपर से भावे और अकर्तरी चकार के इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो चलो दोनों अर्थ में करो तो पू अप ये कर लिया, गुण आदेश कर लिए, शुरू तो विसर्गो पव बन गए। हाँ इसमें क्या? इसमें टिप्पणी में लिखा है निष्पावह पवने। इसका अर्थ थोड़ा गुरुजी। अच्छा अर्थ क्या? पंक्ति क्या है पूरी पढ़ो। निष्पावह पवने पवह। तो निष्पाव अर्थ में और पव अर्थ में। निष्पाव पवने, निष्पावह पवने पवह, ये ऐसा। निष्पावह पवने पवह पवह। अरे वो कौन धातु है? धातु कौन है? किस अर्थ में? अपने से बना लो ना। क्या है? पुई पवने है ना। तो पुई पवने का मतलब पवित्र होना, यही ना अर्थ है। तो पवित्र होना भाव में करोगे तो पवह का क्या अर्थ हो जाएगा? पवित्र। यही हो जाएगा पवने पवह। पवन अर्थ में ही पवह बनेगा, है ना। अरे भाव में कर लोगे ना, वही पवित्र होना, पवित्र करना, यही अर्थ हो जाएगा ना। इसमें कोई वो बात नहीं। अरे भाव में किया है भाई। अरे धातु जो क्रिया को बताएगा, भाव मतलब उसी ने क्रिया को प्रत्यय भी बताएगा। तो चलो यही कर लिया। पवह बना ना। तो पुई पवन धातु है, तो पुई धातु पवन अर्थ को बता रहा था। तो जो घई प्रत्यय करोगे वो भी तो पवन ही क्रिया को बताएगा। तो पवन अर्थ में होगा, यही कह रहे पवने पवह। चलो हो गया। और कुछ नहीं। चलिए तो लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चला जाए। कौन सूत्र आ रहा है बाबू? द्वितः त्रिहि। द्वितः त्रिहि, यही सूत्र आ गया। ठीक है ना। कितने पद है देख लो बाबू? 2 पद है ना। द्वितः कहाँ बन जाएगा? पंचम एक वचनांतम और त्रिहि प्रथम के वचनांतम 2 पद है। नायक ने द्वितः कैसे बना, थोड़ा ध्यान दो समास के ऊपर। डूहू इत यस्य सह द्वित। ध्यान से। क्या? डूहू इत यस्य। डू है इत जिसका, ये करोगे ना तो डू इत स्थिति रहेगी। कौन संधि हो जाएगी? से ऐड कर लेंगे। ऊ को व हो जाएगा तो ड आधा व आधा आगे इत मिला दो, क्या बन जाएगा? द्वित शब्द बन जाएगा ददुत की तरह। उसका पंचमी में क्या बन जाएगा? द्वितः। यही बनाया, नहीं समझे? तो कैसी त्रि प्रत्यय होता है, किस धातु से होता है भैया? तो कहा द्वित धातु से। डू है इत जिसका, ऐसी धातुओं से क्या होता है? त्रिप्रत्यय होता है। त्रिप्रत्यय होता है, यही कह रहा है। किस अर्थ में होगा? तो ये सूत्र की सूत्र संख्या देखो भैया। 3 3 88। 3 3 88 मतलब उसके अधिकार उसमें आ रहा है भावे और अकर्तरी चकार के। तो इसकी अनुवृत्ति आ जाएगी, अपने से कर लेना। तो क्या अर्थ बन जाएगा? द्वितः धातु हो त्रिहि स्यात् भावे अकर्तरी चकार के।
है ना। हाँ। क्या हिंदी में अर्थ हो जाएगा? द्वित धातु से त्रि प्रत्यय होता है भाव अर्थ में और कर्तृभिन्न अथवा कर्तृभिन्न कारक अर्थ में। कर्ता भिन्न कारक कर्म करण यही सब होते हैं ना, यही सब होते तो हैं। इन अर्थों में होंगे। कर्ता अर्थ में नहीं होगा, क्योंकि कर्तृभिन्न कारक का, हाँ। तो चलो तो इसी अर्थ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरल सरल सूत्र है, कोई इसमें है नहीं। अब द्वित धातु देखनी है, द्वित धातु कोई ध्यान में है तुम्हारे? जैसे डू 50, डू 50 पाती है। तो फिर अरे उसमें डू की की संज्ञा की हो ना, है, किस हाँ। सूत्र से है? आदिर ईटू डवा से। इससे ईट संज्ञा हो गई है, तो ये पच धातु पच ही शेष रहता है ना। हाँ, पच अरे डू 50 में किसकी किसकी संज्ञा होती है? शकार की अलंत्यम से संज्ञा हो जाती है। अकार की? अकार की उपदेश जो नासिक से संज्ञा और हो डू जाती है। की? और डू की आदिर ईटू डवा से संज्ञा हो जाती है। तो तीनों का तो से लोपल हो जाएगा, तो पच ही शेष रहता है। पच तो ही ये जो शेष पच धातु है वो कैसी है? ये द्वित है। द्वित है, आया कि नहीं? हाँ। शीत भी है और अकार भी अकार हुआ भी है और ना। द्वित भी है। हाँ, तो द्वित भी है। तो हमको अभी वो सबसे मतलब नहीं है, द्वित है कि नहीं है। हाँ, द्वित है। तो द्वित धातु से क्या होता है? त्रि प्रत्यय करना है, तो त्रि प्रत्यय करो ना बाबू। पच धातु से त्रि प्रत्यय कर लो, त्रि प्रत्यय कर क्या लेंगे। स्थिति बन जाएगी? पच त्रि। त्रि में देख लो, कोई परेशान मत हो। इसमें क्या है? प्रत्यय के आदि में ककार है ना, ककार है। उसकी क्या हो जाएगी? नशक व तद्धित से संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? त्रि बचेगा। त्रि बचेगा। त्रि के अनुपूर्वी बोलो जरा। त र ई। हाँ, यही है, तो त्रि प्रत्यय बचा, यही हाँ, न रहा। हाँ। तो चलिए कर लिया, तो पच त्रि। पच त्रि। ये स्थिति बन गई कि नहीं हाँ, बन गई? अब बन बताओ गई। कौन सूत्र लगेगा? अब देखो यहाँ गुण आदि तो कुछ होना जाना है नहीं ना। गुण नहीं होगा। अरे प्राप्त ही नहीं ना प्राप्त ही है। नहीं है, यदि हाँ। प्राप्त होता तो भी भी वो कित है। त्रि प्रत्यय तो गीति च से निषेध हो जाता, गुण तो होता नहीं। नहीं। ईटागम होगा कि नहीं होगा देख लो। अरे अर्ध धातु के ना, वलादी है कि नहीं? वलादी भी है। तब फिर होगा। तब फिर होना चाहिए ना, होना चाहिए, हाँ। तो करो, होगा। अरे पच धातु कैसी है भाई? पच बड़े धातु। विचित्र सेठ है पचना। सेठ है। बताओ तो चांद में कौन आई है? पहली ही गिनाई है। चांदेशु पच मुझ विच। विच विच, पच वश, षट षट। 6 आई ना, आई तो है। फिर हाँ, अनिट। अरे पक्ता बनाए थे ना हाँ। उसका ताश में, पक्ता। तो कैसे कह रहे हो अनिट उसे? है। तो फिर सब भूल भाल गए अनिट है। क्या? पच धातु अनिट है। ईटागम नहीं। ईटागम नहीं होगा। नहीं होगा ना, तो चलो ईटागम तो वैसे होना नहीं है, तो क्या बन जाएगा? पच त्रि। पच संधि त्रि। करो फिर इसमें, क्या हो जाएगी? चोकू से कुत्तु कुत्व कर लेंगे, और खरीचा से फिर चरत्व। वो है ही वही है ना। अरे चोकू से कुत्तु करेंगे। कुत्व क्या कर लोगे? पच के चको पच के चाको क कर लेंगे। क कर लेंगे। आयक ने जलाम हाँ। जसों दे तो लगेगा नहीं, वो नहीं। नहीं लगेगा। अरे पदांत नहीं ना है, नहीं तो है, चोकू से हाँ। कुत्व चोकू करोगे से क हो कुत्व जाएगा। हो जाएगा। और फिर मान लो खरीचा लगाओगे तो क को क्या हो जाएगा? खरीचा से क को का ही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पक्त्री। पक्त्री, ये बन जाएगा ना। हाँ। पक्त्री बन गया, इसकी क्या कर लिया जाए? इसकी कृदंत मान तो करके प्रातिपदिक संज्ञा की जाए, उससे विभक्ति लाई जाए, ये सब हाँ, किया जाए ना। हाँ। लेकिन एक और सूत्र आ रहा है साथ ही साथ में, देखो पहले लगा कि नहीं लगा, इसको ये ध्यान लगा। दो। लगा। द्वितः त्रिहि। हाँ, क्या अर्थ हो जाएगा? अपने से वृत्ति बनाओ। द्वितः धातु हो त्रिहि स्यात् भावे अकर्तरी च कारके, इस अर्थ में हो जाएगा। चलो तो कर लेना। तो क्या बन गया हमारा? पच धातु से किया तो पक्त्री, ये बन गया। पक्त्री बन गया। आया ना। हाँ। चलो अब आगे दूसरा सूत्र आ रहा है। हम तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके आगे बढ़ जाते हैं, हाँ। लेकिन एक सूत्र और आ रहा है। क्या है? त्रेर मम नित्यम। त्रेर मम नित्यम, ठीक है ना। हाँ। त्रे हे मम, त्रे मम मम नहीं है, मप है, और संधि हो गई है। मप। त्रे हे मप नित्यम। कितने पद है? तीन पद है। त्रे हे कहाँ का बन जाएगा? पंचम में एक वचनांत। पंचमी में बन जाएगा ना। हाँ। और एक त्रि प्रत्ययांतात लिखा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो त्रे है इति पंचम एक वचनांतम मप, इति प्रथम वचनांतम। और नित्यम ये क्रिया का विशेषण हो जाएगा। तो द्वितीय एक वचनांत। अभी तुमको कंफर्म नहीं है? द्वितीय एक वचनांत। देखो अभी भी आवाज नहीं निकल रही। द्वितीय एक वचनांत हो जाएगा, क्रिया का विशेषण हो जाएगा। अरे क्रिया का विशेषण होता है, वो क्लीब होता है, नपुंसकलिंग में चलता है, और कर्म होता है ना, क्लीबत्वम कर्मत्वम च। क्रिया विशेषणा नाम क्लीबत्वम कर्मत्वम च। क्रिया के विशेषणों को क्या होता है? क्लीब होता है वो, मतलब नपुंसकलिंग में चलेगा, और कर्म, वो
कर्म होगा, तो कर्म होगा तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय द्वितीय होगी, तब फिर क्या बन जाएगा? नित्यमिति द्वितीय वचनांतम। हाँ, तो यही तो 3 पद है, नहीं समझे? समझे? अब त्रि प्रत्यय था ना, तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। तदंत ग्रहणम, तो कर लो अपने से, क्या हो जाएगा? त्रिप्रत्ययांतात त्रिप्रत्ययांतात हो जाएगा ना, हाँ, पंचमी हो जाएगा। करोगे तो त्रिप्रत्ययांत से क्या होता है? मप प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय? मप प्रत्यय होता है। देखो ये मम नहीं है, मप है ना, हाँ, मप। वो संधि हो गई है, क्या हो गया? प को म कर दिया है कोई सूत्र, अरे सब लग के यरो नुनासी के नुनासी को वाह वगैरह लग जाएगा तो हो जाएगा ना। हो जाएगा, अनुनासिक कर्म है। हाँ, तब फिर यहाँ पर मम लिखा है, वरना है कौन प्रत्यय? मप मप प्रत्यय। प्रत्यय। तो करो अर्थ क्या हो जाएगा? देखो वृत्ति लिखी है, त्रिप्रत्ययांतात मप स्यात् निर्वृत्ते अर्थे। ये भी लिख दिया इन्होंने, कहीं से अनुवृत्ति आ रही होगी, देख लेना, ठीक है ना? जी। क्या है, अब बात को समझो, क्या कह रहा है? त्रिप्रत्ययांत से क्या होता है? मप प्रत्यय होता है। और कैसे होता है? तो सूत्र में ही बताया ना, नित्यम, नित्य ही होता है। आया कि ना? हाँ। हमारा त्रिप्रत्ययांत क्या बना था अभी? पक्त्री। पक्त्री बना था। पच धातु से जब त्रिप्रत्यय किया तो किया था। त्रिप्रत्ययांत क्या बना था? पक्त्री बना था। पक्त्री बना था। इससे नित्य क्या होगा? मप प्रत्यय मप प्रत्यय होता है। इसका मतलब क्या समझ में आया बाबू? कभी भी केवल पक्त्री का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा ही उसके पीछे पीछे इस सूत्र से क्या होगा? मप प्रत्यय हो जाएगा। तो मप प्रत्ययांत का ही प्रयोग होगा। समझ में आया ना? आया। इसलिए रोके थे पक्त्री हाँ। बना के, वरना तो ये सूत्र नहीं होता तो फिर शुरू तो विसर्ग शुरू करते। कर देते हैं। लेकिन ये सूत्र था कि भाई त्रिप्रत्ययांत से क्या करना? मप प्रत्यय करना, नित्य ही नित्य ही करना। करना। समझ में आया? लेकिन ये मप प्रत्यय किस अर्थ में होता है भैया बताओ? हाँ, त्रिप्रत्यय तो हमको पता था, हाँ। किस अर्थ में होता है? तो भाव में अथवा कर्ता भिन्न कारक में हो रहा था, हाँ। क्योंकि वो तो 3-3 उसके उसमें आ रहा था, आ रहा था, अधिकार में हाँ, आया कि नहीं? हाँ। लेकिन ये तो 4-4-20 का सूत्र है, तो वो तो चलेगा नहीं नहीं। चलेगा। तो ऊपर से अनुवृत्ति लाके लिख दी है, निर्वृत्ते निर्वृत्ते अर्थे। किस अर्थ में? निर्वृत्ते अर्थे, निर्वृत्ते अर्थे। निर्वृत्त अर्थ में। निवृत्त एक होता है निवृत्त और एक होता है निर्वृत्त। क्या अंतर है? निवृत्त जैसे निवृत्त होना, निवृत्त, हाँ। किसी को निवृत्त कर देना मतलब हटाना, हटाना, हाँ। ये अर्थ हुआ। किसका? निवृत्त का। निवृत्त का। हाँ। और ये यहाँ की लिखा हो क्या है? निर्वृत्त लिखा। हाँ। निर्वृत्त मतलब संपन्न होना। क्या? संपन्न होना। आया ना? हाँ। निवृत्त मतलब संपन्न संपन्न। आया कि नहीं? हाँ। तो इस अर्थ में होता है। क्या अर्थ समझे? बताओ, त्रयमम नित्यम का क्या अर्थ समझ में आया? त्रिप्रत्ययांत से मप प्रत्यय होता है और निर्वृत्त अर्थ में होता है। और क्या? और नहीं, निर्वृत्त अर्थ में होता है। क्या? सही से बोलो, ये अंट संट हिंदी नहीं चलती। त्रिप्रत्ययांत से मप प्रत्यय होता है निर्वृत्त अर्थ में। आया कि नहीं आया? और हाँ। नित्य होता है, नित्य कौन होता- जोड़ेगा सूत्र नित्य में? होता है। सही से जोड़ के बोलो। त्रिप्रत्ययांत से नित्य मप प्रत्यय होता है निर्वृत्त अर्थ में। निवृत्त अर्थ में, संपन्न अर्थ संपन्न में। अर्थ में। अभी उदाहरण देखे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ देख लो, त्रिप्रत्ययांत कौन बना है हमारा? पक्त्री। पक्त्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो इससे क्या कर लिया जाए बाबू? इससे मप प्रत्यय कर लिया लेंगे। जाए तो पक्त्री पक्त्री मप मप में पकड़ के क्या हो जाएगी? लंतम से संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। म ही बचेगा। तो पक्त्री पक्त्री म, ये बन जाएगा हाँ, नहीं बन बन जाएगा? जाएगा। पक्त्री म म, ये बन गया। अब क्या कर लिया जाए? इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा कर ली जाए। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। आगे क्या लाएंगे? नपुंसक लिंग में नपुंसक चलाओगे लिंग में तो चलाएंगे क्या तो- बन जाएगा? ज्ञानम की तरह पक्त्रिमम। पक्त्रिमम, यही तो बन जाएगा। ठीक है ना? क्या बन जाएगा? पक्त्रिमम। पक्त्रिमम, यही ना बन जाएगा। तो यही रूप बना लिए। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? देखो लिखे हैं, विग्रह भी लिखे होंगे। पाके न निर्वृत्तम पक्त्रिमम, पाके न निर्वृत्तम मतलब पाके न संपन्नम, पाक से जो संपन्न हुआ बना, उसको क्या कहेंगे? उसको पक्त्रिमम। जैसे शाक आदि जो होते हैं, शाक आदि बनते हैं ना, हाँ। सब्जी आदि, तो वो पाक से निवृत्त होते हैं ना, हाँ, पाक करेंगे तब ना जाके संपन्न होंगे, बनेंगे। ओदन आदि जितने भी होते हैं, चावल वगैरह बिना पाक किए होता है संपन्न? नहीं ना होता। नहीं। तो पाक के द्वारा जो संपन्न हुआ है कि नहीं है, उसको कहेंगे पक्त्रिमम। पक्त्रिमम। तो भाई विग्रह लिख दिए, क्योंकि ये मप प्रत्यय किस अर्थ में किए थे भैया? निर्वृत्त अर्थ में निर्वृत्त किए थे। संपन्न अर्थ में किए थे। संपन्न तो अर्थ वही में हो किए जाएगा, थे। पाके नो निर्वृत्तम निर्वृत्तम पक्त्रिमम शाकम। शाकम। पाक के द्वारा जो निवृत्त हुआ ऐसा जो शाक शाक, सब्जी, उसको क्या कहेंगे? पक्त्रिमम। पक्त्रिमम। इस तरह से हो जाएगा, है ना? हाँ। चल यही बन गया।
लगा कि नहीं लगा? कुछ लगा, समझ में नहीं, आया लगा तुमको? लगा। हाँ पढ़ो, कहाँ से पढ़ो कि द्वितः तृतीय पढ़ो। द्वितः त्रिहि त्रेर्मम नित्यम त्रि प्रत्ययान्तात् मप निर्वृत्ते अर्थे हाँ पाकेन निर्वृत्तम पक्त्रिमम। ये हो जाएगा। फिर क्या आया आगे? फिर आया डुबप डुअप, कोई दूसरी धातु ले रहे हैं। अभी तो हम लोग पच धातु से पच त्रि धातु किया, से फिर त्रि उससे किए थे, मप किया, उससे ऐसे मप किए किया ना। था, हाँ। अब यहाँ पर ये दूसरी द्वित धातु ले रहे हैं। कौन ले रहा है? डुअप। डुबप, किस अर्थ में है डुअप धातु? लिखा है कुछ? हाँ, उपत्रिमम हाँ तो फिर डुअप का अर्थ लिखा है? नहीं लिखा। अरे टिप्पणी में कहीं लिखा है, पूछ रहे हैं। नहीं लिखा, नहीं लिखा कि वहाँ भी नहीं लिखा? नहीं लिखा। नहीं लिखा, विग्रह लिख दिया खाली। वापे न निर्वृत्तम ये लिख दिया। चलो कोई नहीं, देख लेना गण वर्ण इस धातु के और अर्थवर्त देख लेना। डुअप बीज संताने छेदने च धातु है। क्या है? बीज संताने छेदने च बीज संतान, बीज को बोना, बीज को बोया जाता है ना। बोया जाता है। तो बीज बोने अर्थ में और छेदन छेदन अर्थ में, दोनों अर्थों में है ना। बोने अर्थ में और छेदन अर्थ में देख लेना। गण वर्ण क्या बनता है सब कल पाठ सुनाना तो सब पूछेंगे है ना। 10 लकार सब, अभी सब हम बताना पड़े हमको। चलो तो ये डुअप धातु है, डुबप बीज बोने अर्थ में अथवा तो छेदन करने छेदन अर्थ में। करने अर्थ में है। तो चलो बाबू डुअप धातु में क्या कर लिया जाए? डुकी डू की आदरी टूडावा से संज्ञा कर लेंगे और तस से लोप हो जाएगा। और तो कुछ है ही नहीं, वप है ना। चलिए तो वप धातु से, धातु से अब ये जो वप धातु कैसी धातु है? द्वित है। द्वित है। तो हाँ, कौन सूत्र लग तो जाएगा? द्वितः त्रिहि। क्या अर्थ कर दिया इसका? इसका अर्थ कर दिया द्वितः धातुः त्रिहि स्यात् भावे अकर्तरि च कारके। उसमें यही रहेगा हाँ। बाबू, ध्यान से है ना। जी। तो चलो तो वप धातु से करो ना बाबू। वप धातु से त्रि प्रत्यय कर लिया लेंगे। जाए। तो त्रि में त्रि में ककार की संज्ञा त्रि लोप हो बचेगा। जाएगा। वप वप त्रि आया कि नहीं आया? हाँ। अब ये क्या है ये आपका? ये त्रि प्रत्यांत है। ये तो है वप त्रि तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान से सुनो, पहले इसमें प्रक्रिया नहीं करोगे कुछ? हाँ, अभी तो वप फिर त्रि ये स्थिति। अभी पहले इसमें संधि वंधि जो होती है सब कर लो, हाँ। तब ना होगा। तो वप त्रि में क्या क्या होगा देखो। गुणादि तो गुण आदि नहीं होगा, होना प्राप्ति है, नहीं और ईटागम होगा। ईटागम, ठीक। देखो। पांत में ना हाँ। पान्तेषु आप चुप छिप तप तिप तृप्य तृप्य लिप लुप वप आई है। हाँ, वप तब फिर अनिट है ना, अनिट है, नहीं ना हाँ, होगा नहीं ईट होगा। वीट। तो चलो वप त्रि, वप त्रि। हाँ, तो यही हो गया। हाँ। अब क्या का ये त्रि प्रत्यय जो है ना कित है, ध्यान दो थोड़ा। हाँ, कित है। तो संप्रसारण आदि कुछ नहीं प्राप्त है। अरे वो वची स्वपी यजादि, यजादि में नहीं आया है। यजिर वपीर वहिश्च व यजिर वपी, वपी आई ना। तब फिर क्या कह रहा है वो कि वच स्वप और यजादि धातुओं को संप्रसारण होता है किति, कित कित पर रहते। तो कित नहीं है पर में है। कौन कित है? ये त्रि प्रत्यय त्रि प्रत्यय कित है। हाँ। तो वो परे रहते संप्रसारण करो ना भाई। कर देंगे तो तो वप त्रि में वो किसको क्या संप्रसारण होगा? व को उ संप्रसारण और हो निकल जाएगा ना। तो वह को उ कर लो और संप्रसारण जैसे पूर्व रूप कर लो, उ को क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उप त्रि, उप त्रि बन उपत्री जाएगा। बन जाएगा। ये आपका बना। बना। जैसे वहाँ पक्त्री बना था, पक्त्री यहाँ पर। वैसे यहाँ पर त्रि बन जाएगा। उत्तरी बन जाएगा। बना, बना। उत्तरी बना लिए। अब ये क्या है बाबू? अभी अब कौन सूत्र लग जाएगा? अब ध्यान यहाँ से। पर क्रेर मम नित्यम ये सूत्र लग जाएगा, क्योंकि नित्य ही करता है हाँ, ना। नित्य इसलिए करता आप अकेले किसका त्रि प्रत्ययन का प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ। हमेशा मप प्रत्ययन का ही कर पाएंगे। तो चलो करो ना फिर, इसमें क्यों लंबा चौड़ा तो खींच रहे हो? तो ये उपत्री त्रि से कर लो। उपत्री क्या से मप प्रत्यय कर लेंगे। किस अर्थ में करोगे? ये निर्वृत्त अर्थ में। निवृत्त अर्थ में करोगे। तो चलो क्या स्थिति बन जाएगी? तो उपत्री म। हाँ, म उपत्री म। अब मप बोले हो तो बोलो फिर सब चीजें। उपत्री मप म। मप में पकार के लंजन से संज्ञा तसलोक कसलोक म बचेगा। उपत्री म ये बन जाएगा बनेगा। उपत्री म। और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? उपत्री मम। उपत्री मम, वही तो बना है। उपत्री मम। बन गया। हाँ, बन गया। क्या अर्थ हो जाएगा इसका भैया? तो देखो 9 नंबर टिप्पणी लिखी है। लिखिए वापेन निर्वृत्तम इति हाँ, विग्रह। इति विग्रह वापे न निर्वृत्तम। उसमें क्या था पक्त्रिमम में? उसमें था पाकेन निर्वृत्तम। तम ये था। यहाँ वापे न निर्वृत्तम, वाप के द्वारा मतलब बीज बोने से
जो संपन्न हुआ, निवृत्त हुआ, बना। आया कि नहीं? जैसे अंकुर आदि बीज बोते हैं तब ना अंकुर आदि निकलते हैं, तो वही उसी का नाम अंकुर आदि का नाम क्या हो जाएगा? उपत्रिमम। आया कि नहीं? वापेन निर्वृत्तम मतलब बीज बोने से, वाप से क्या हुआ? निवृत्त हुआ, संपन्न हुआ। अंकुर आदि बनते हैं ना, बीज बोएंगे तब ना उगेंगे, ऐसे बिना बोए उग जाते हैं, तो वही अंकुर आदि का नाम हो जाएगा उपत्रिमम। ऐसे ही हो जाएगा। नहीं समझा? चल यही तो कर लिया। तो वही लिख दिया शॉर्ट में। डू अप धातु का क्या बनेगा? उपत्रिमम। क्या करने पर? डू अप धातु से पहले त्रि प्रत्यय करेंगे और उसके बाद म प्रत्यय करने पर उपत्रिमम ये बनेगा। चलिए हो गया। चलो फिर कौन आया? द्वितोथुच। और ऐसे बाबू खाली इसी के लिए नहीं, द्वित धातु और कोई भी होगी। अब उदाहरण के लिए उन्होंने डुपचस को लिया, डुअप को लिया, वरना द्वित धातु और कोई सी भी हो तो वहाँ सब जगह हो सकता है ना। तो ध्यान रखना है ना। अब ये डू को ईद करने का प्रयोजन समझ में आया कि नहीं? ये सब सूत्र लगेंगे, वरना नहीं ना लग पाते। तो चलो यही कर लिया। चलो आगे चला जाए। क्या आया? ट्वितो हो विसर्ग कहाँ है? ट्वितो थुच आया कि नहीं? ट्वितो थुच कितने पद है देखो बाबू? 2 पद हैं। ट्वितः इति पंचम एक वचनांतम और अथुच इति प्रथमैक वचनांतम। 2 ही तो है। सरल सूत्र है, इसको लंबा समय नहीं लगा है ना। ट्वितः कैसे बनेगा? आपने से करो। टू हु इत यस्य सह ट्वित तस्मात् ट्वितः बन जाएगा ना। वो द्वित था, इधर ट्वित है। टू है इत जिसका, टू इत होता है ना। बहुत सारी धातु हमने देखी जिसमें टू नदी समृद्ध हो वगैरह सब, ये सब में टू इत हुआ था, तो ये सब ट्वित धातु। तो ट्वितः धातु हो क्या कर लेना भैया? अथुच प्रत्यय अथुच प्रत्यय कर लेना। किस अर्थ में करना? तो ये तो हमारा वो तीन चल रहा है ना, तो वही कौन आ जाएगा? भावे तो क्या अर्थ हिंदी में बोलो? अर्थ हिंदी में कि द्वित धातु से अथुच प्रत्यय होता है भाव अर्थ में अथवा नकारक अर्थ में। आया कि नहीं? तो चलो सरल है ये। देखो क्या दे रहे हैं आगे? दे रहे हैं टू वे फ्री। उदावृत्ति लिखने की जरूरत नहीं ना है, अपने से बना ही लोगे। तो वही उन्होंने धातु सीधा लिया, ट्वित वाला बता रहे। कौन है? टू वे फ्री कंपनी। टू वे फ्री धातु है। कौन है? टू वे फ्री। ये जो धातु आ रही सबका गौण वो सब देखना, रूप क्या बनते वगैरह वगैरह सब। टू वे फ्री कंपनी। टू वे फ्री धातु किस अर्थ में? कंपन अर्थ में, कापने अर्थ में, है ना। टू वे फ्री में कर लो बाबू। टू की आदि टू डबा से संज्ञा हो जाएगी। और री की उपदेश जन्मासी की संज्ञा तो सलोप से लोप हो जाएगा, वेप रहेगा। तो यही वेप धातु है। कैसी है? ट्वित है ना। ट्वित धातु है तो कौन सूत्र लग जाएगा? ये लग जाएगा ट्वितो थुच, यही लगा दो। तो ट्वित धातु है, टित नहीं, ट्वित धातु है। अरे टू ईत होना चाहिए ना। तो ट्वित धातु से क्या कर लो? अथुच कर लो। तो कुछ नहीं, वेप अथुच बन जाएगा। अथुच जो है वो अर्ध धातु के ना, है ना। अर्ध धातु से भी से भिन्न है, अर्ध धातु के। लेकिन ईट आगम तो होगा नहीं। गुण आदि गुण भी नहीं होगा, प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये वेप ही है। अरे विप वगैरह होता तब तो गुण हो जाता है, क्योंकि ये तो कित वित नहीं है, गुण हो जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो क्या कर लिया जाए? तो वेप अथुच में चकार की क्या हो जाएगी? लंदम से संज्ञा हो जाएगी, तो लोप हो जाएगा। अथु रहेगा। मिला दो, कुछ तो करना नहीं है। वेपथु इसकी कृदंत मान के क्या कर लिया जाए? प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। इसमें वो नित्यम नहीं लगेगा ना, मप करने वाला नहीं, वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक त्रि प्रत्यांत नहीं है। ये तो अथुच प्रत्ययांत है भाई। वो खाली उसी के लिए आया था, त्रि प्रत्ययांत के लिए आया ना। अब उसको छोड़ दो, अब वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सीधे वेपथु की प्रातिपदिक संज्ञा करके शुरू तो विसर्ग वेपथु क्या अर्थ हो जाएगा? अरे भाव में किया होगा तो क्या अर्थ हो जाएगा? कंपन होना, यही ना अर्थ हो जाएगा। भाव में करोगे तो यही बन जाएगा। तो वही लिखा है देखो। टू वे फ्री कंपनी का क्या बना दिए? वेपथु कापना, कंपन होना, कंपित होना, यही अर्थ हो जाएगा। भाव में करोगे तो ठीक हुआ। अरे उसमें भगवत गीता में भी आया ना, वो जब अर्जुन को वहाँ खड़ा कर दिए भगवान कृष्ण रथ में बिठा के, अपने सब भीष्म आदि सब दादा परदादाओं के सामने, गुरु के सामने युद्ध करने के लिए, तो वहाँ अर्जुन बोल रहा है वेपथुश्च शरीरे में, कि मैं मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है? वेपथु कंपन हो रहा है, कांप रहा है मेरा शरीर अंदर से। आया कि नहीं? शरीर के अंदर कंपन हो रहा है, तो वही बनाया वेपथु। आया ना। ऐसे कोई भी ट्वित धातु होगी तो उससे अथुच प्रत्यय कर लेना, हो जाएगा। चलो
पढ़ो बाबू। वितो थुच तू वेफ्री कंपने वेपथु बन गया। हाँ। अब इन्होंने एक दिया, दूसरा तुम बना लो कोई अपने से ध्यान से। टू नदी, टू ट्विट नदी धातु थी समृद्ध, ना, हाँ। टू नदी समृद्ध, समृद्धि अर्थ में थी ना, समृद्धि अर्थ में थी। है ना। तो टू नदी है, टू में टू की तो, टू की तो आदि टूडवा से संज्ञा तसल और वो जो रस्वई है उसकी उसकी उपदेश नासिक से संज्ञा दोनों का तसलोप से लोप हो जाएगा, तो नद बचेगी। बचेगा। और वो ईदी थे तो नुम भी तो हो हाँ, जाएगा। हाँ, तो ईदी तो नुम ईदी तो धातु नुम से धातु नुम से कर लो नुम कर लेंगे तो तो नंद नंद धातु धातु बन बन जाएगी, जाएगी। बन जाएगी। हाँ। अब ये ट्वीट है कि नहीं है, ट्वीट है। तो इससे क्या कर लो इससे भैया, ट्वीट ट्वीट और और थुच थुच से से अथुच कर लो, अथुच कर लेंगे। नंद नंद अथुच, अथुच। कुछ तो होना जाना है नहीं। क्या रूप बन जाएगा, सीधे बोलो नंदथु नंदतु, आनंदित होना, आनंदित होना। है ना, समृद्ध हाँ, होना। भाव में करोगे तो यही भाव में बन करेंगे जाएगा। यार। तो नंदतु वेपथु, ऐसे कई 100 रूप बन जाएंगे। अरे ट्विट धातु से सब जगह करोगे तो बन जाएगा बन ना। जाएगा। एक एक उदाहरण बस खाली दे रहे हैं, है ना, लेकिन हाँ। अपने से सब बनाओगे सब ना। बनाएंगे। चलो ये बन गया। फिर कौन आया आगे, तो सूत्र है यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, यही सूत्र है 3-3-90। हाँ, तो वही सब अर्थ चल रहे हैं। कौन अर्थ चल रहे हैं, भावे और कर्तृ भिन्न कारक है, चल रहा है। तो देख लो बाबू, कोई नहीं, सरल सरल सूत्र है। कौन कौन धातु है, यज याच यत विच्छ प्रच्छ और रक्ष। कितनी धातु हो गए, 6 धातु। 6 धातु। इन 6 धातुओं से क्या होता है, नंग प्रत्यय होता है। आया कि नहीं, हाँ। नंग में गोकार की संज्ञा हो जाती है, न ही शेष रहता है। तो नंग प्रत्यय होता है, किस अर्थ में हो जाएगा, भाव अर्थ में अथवा भिन्न कारक अर्थ में हो जाएगा। हाँ। देखो ना कितने पद है, अरे ये देखो, पहले फटाक से बोलो, ये हैं 2 पद ही हैं, फटाक यज से बोलो। याच यत विच्छ प्रच्छ रक्ष कहाँ का हो जाएगा, पंचम एक वचनांतम और नंग इति प्रथमैक वचनांतम। सरल ऐसी है, हाँ। कोई इसमें कोई बात ही नहीं है। चलो तो ये 10 नंबर टिप्पणी क्या लिखे हैं, यज देव पूजा। अच्छा वो सब धातु जितने 6 है ना, तो सबका अर्थ बनाया है, गण बताया है, तो अच्छी बात है। चलो सरल ही है, कुछ नहीं। तो यज याच आदि जितनी 6 धातुओं से नंग प्रत्यय नंग करना प्रत्यय है। तो करना सबसे पहले कौन है बाबू, यज धातु। यज धातु है, किस अर्थ में है, यज। देव पूजा दौ। अरे वो आदि लिखे है, तुमको तो पता है ना, पढ़ यज चुके हो। देव पूजा पूजा संगति करण दानेशु, 4 अर्थ में चार बताया अर्थ ना, में, हाँ। पूजा देव, यज यज देव पूजा संगतिकरण और दान, 3 अर्थ में बताया ना। तो चलो उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया है। कौन गण की है, वादी की, उभयपदी है, ऐसे लिखे ना। हाँ। चलो कोई नहीं, तो करो बाबू, क्या बन जाएगा, यज धातु से यज धातु से नंग प्रत्यय करेंगे। नंग प्रत्यय कर लो, नंग का नंग न का न रहेगा, रहेगा, यज यज न। ये बन जाएगा। हाँ, ये नंग की कौन हो जाएगी, अर्धातुक संज्ञा हो अर्धातुक जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, हाँ, नहीं हो हो जाएगी। जाएगी। तो फिर क्या कर लो, कीटागम होगा, कीटागम तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वलादी नहीं है ना। हाँ अरे वलादी कहाँ है, वल में न नहीं आता है ना, वल में कौन कौन आता बताओ। वल में अरे जलादी थोड़ी न कह रहे हैं, आएगा, हैं, आएगा, तो फिर वलादी नहीं है, है, कैसे मना कर रहे हो फिर, वलादी है। तो फिर यज धातु इट आगम इसलिए नहीं होगा क्योंकि यज धातु अनिट है। अनिट है, आइए ना। हाँ, आइए। अरे यष्टा बनाए थे, यष्टा यष्टा यक्षति यक्षते ऐसे बनाए थे हाँ। ना, तो फिर अनिट है तो ईट आगम नहीं होगा, नहीं होगा। चलो कोई नहीं, तो क्या करना है, गुण आदि भी गुण तो प्राप्त प्राप्त नहीं है, तो नहीं है, यज न, यज क्या कर न। लिया जाए। अच्छा ये वचिस्वपी आजादी नाम से संप्रसारण होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखो ये सब। नहीं होगा, कित पर में नहीं है, हाँ, ये नंग प्रत्येक नित तो है, लेकिन कित कित नहीं है। नहीं है, तो क्या कर लिया जाए, स्थिति क्या बनी, यज न, च यज न, च बोले नहीं यज बोलो, तो यज न, न। ये बन जाएगा। अब क्या कर लिया जाए, यज का ज जो है वो आपका ये है ना, स्टू है ना, चू है, हाँ, और इधर आपका जो ये है न, वो स्तू है कि नहीं, हाँ, हाँ। क्या समझ रहे हो तुम, ये जो न है वो स्तु है, हाँ। और ये जो यज का जा है वो स्टू में आ हाँ, तो जाएगा। स्टू का योग होने पर स्टू का स्तू योग को होने क्या हो पर जाता है, स्तु को च्युत हो जाता हो जाता है। किस हाँ। सूत्र से, सूत्र बोलो, स्तुना स्टू, स्तु तो स्तुत्व क्या हो जाएगा, तथा न पंचम है तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो करो, यज य, हैं, यज य, यज य, ये बन जाएगा। हाँ। और ज य का संयोग होने पर क्या बन जाता है, जय और संयोग एक ज्ञ, य, हाँ, हाँ। तो क्या बन जाएगा, यज्ञ यज्ञ बन जाएगा। हाँ, यज्ञ। इसकी कृदंत मान के क्या कर लो, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुरू तो शुरू विसर्गो क्या बन यज्ञ जाएगा, ह, यज्ञ, तो वही तो बनाया है, हाँ, यज्ञ ह, यज्ञ बन गया। हाँ।
क्या हो जाएगा अर्थ इसका? अरे यजन करना, यजन करना। भाव में करोगे तो यही हो जाएगा यजन, ना। हाँ, अब जो अर्थ में आए तो तुमको देखना है कि कहाँ पर कौन से अर्थ प्रयोग हुआ है। कि देव पूजा हुआ है। अरे किसी की मान लीजिए संज्ञा हो रही है तो तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन अर्थ में प्रत्यय करोगे। हाँ? हाँ, संज्ञा होगा तो अलग अर्थ। क्या संज्ञा होगा तो? नहीं, किसी की अगर संज्ञा होगी यज्ञ हाँ, तो अलग अरे अर्थ। क्रिया अर्थ होगा यजन करना, तब तो कोई बात नहीं, चलो भाव में कर लिए, हाँ। हो गया यज्ञ, मतलब यजन करना, पूजा करना, यही पूजा अर्थ हो करना, जाएगा। हाँ। लेकिन किसी चीज को हम यज्ञ कहेंगे तो वहाँ नहीं ना क्रिया से नहीं, काम चलेगा, नहीं भाव से चलेगा। काम चलेगा। नहीं। तो ध्यान देना, कर्तृ भिन्न कौन कारक अर्थ कारक में अर्थ। किए, ये सब तुम देखना। अब सब चीज हम ही बताएंगे। तो क्या बन गया यहाँ पर? यज्ञ, हाँ, यज्ञ, हाँ, क्या बन जाएगा? अर्थ क्या हो जाएगा? कि यजन करना। यजन करना, याग करना, यजन करना, यज्ञ, पूजा करना, यही अर्थ हो जाएगा। चलो फिर याच। याच आई, याच धातु कौन अर्थ में है, क्या लिखा है? तू याचरी याचन्यायाम। याच्यायाम, तू याचरी धातु है, याच्यायाम, याच्यायाम मतलब मांगने अर्थ में, याचना करने अर्थ में, याचना कहते हैं ना। हाँ। तो याचना करने, मांगने अर्थ में क्या है? टू याचरी याचरी धातु धातु है। है। टू याचरी में री की की उपदेश नासिक से संज्ञा टू हो जाएगी। की- टू की आजरी टू डबा से संज्ञा हो जाएगी। क्या बचेगा? याच बचेगा। याच बचेगा, तो याच धातु है। याच तो धातु। देखो ये टू भी है ही, हाँ। तो ट्वीट वाले सूत्र भी लग पाएगा ना। हाँ, लग तो वो पाएगा। भी लगा के जो रूप बनाना होगा वो बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा? अपने से बना लो तब माने। याचत हु। याचत हु, मांगना, क्या अर्थ हो जाएगा? भाव में करो तो भाव में यही ना हो करेंगे, जाएगा, हाँ। मांगना। लेकिन अभी हमको वो तो करना नहीं, हमारी तो यहाँ पर आई है याच, हाँ, नंग प्रत्यय। नंग प्रत्यय में आई है। तो चलो नंग प्रत्यय में करो भैया, तो याच न। याच न, यही बन ये बन जाएगा, जाएगा। है ना। अभी दादी का तुमको हर बात देखना पड़ेगा। चांतेषु पच मुच रिच वच विच सिचह षट। तो तो सेठ है। फिर ईट करना होगा ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होगा। होगा कि नहीं? अभी कह रहा होगा। नहीं होगा, ला होगा। क्यों कहा नहीं होगा? न को वो समझ लिया था वलादी नहीं है, लेकिन न को वो समझ लिया था कि वलादी नहीं है, लेकिन वलादी नहीं है तो फिर होगा। सेठ धातु है, याच। अरे तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, नहीं होता है यहाँ पर। सूत्र गए हैं और निषेध करने वाले, और सूत्र भी गए हैं निषेध करने वाले, खाली वही नहीं है कि अनिर धातु। ये तो तुमको अनिर धातु आ रही थी तो सब जगह चल गया। अब यहाँ पर सेट आ गई तो कह रहे ईट होगा। अरे और भी तो सूत्र है निषेध करने वाले। चलो बताना क्यों नहीं होगा? नहीं होगा पक्का है। देखो याद चार रूप बनाए ना, तब फिर नहीं होता है, पक्का है। क्यों नहीं होगा बताना का। इटागम नहीं होगा, निषेध। हाँ, निषेध हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनी? याच न। गुण हो जाएगा ना, गुण प्राप्ति नहीं है। प्राप्त ही नहीं है। चलो चलो, तो क्या बन गया? याचन। हाँ। अब क्या कर लिया जाए यहाँ पर? यहाँ पर भी स्तोष्ट न शु से न को शुत्व यह हो जाएगा। यह हो जाएगा, देखिए नहीं है। हाँ। और इधर बोलो तो चौकू लगेगा कि नहीं लगेगा? आज के चौको कुतो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जल पर में नहीं है। जला जल भी नहीं है, पदार्थ पदार्थ का का विषय भी नहीं है ना। तो हाँ। चलो इसलिए, वरना तो यज्ञ में भी तो करते हैं। हाँ। कहीं नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जल में नहीं ना जल में आता। नहीं आता। हाँ, ये करो तब चौको नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। तो चलो याच न में क्या लगा दिए तुम? कौन सूत्र लगा? स्तोष्ट न शु से वही शुत्व लग कर जाएगा, लेंगे, यूँ यह कर हो लेना जाएगा है। इसको। और यहाँ तो ज नहीं ना है कि ज या संयोग ज्ञ कर ले, नहीं, वो नहीं है। चाहिए। च तो है। क्या बन जाएगा? तो याच य याच्य बन जाएगा। याच्य। स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो जाएगा? टाप हो जाएगा। ताप हो जाएगा, टाप से। ताप का आ रहेगा, आ दीर्घ रहेगा, कर लेंगे। याच या। याच्या, इसको सु लाएंगे, लाएंगे, सु का क्या हो जाएगा? हल्की आदि लोप हो जाएगा। हल्की आदि लोप हो जाएगा। तो क्या हल्की बन आदि जाएगा? लोप हो जाएगा। तो याच या। याच्या, वही तो बन गया है।
याचियाँ। याच्या, स्त्रीत्व की विवक्षा हम बनाए ना याच्या। हाँ, याचियाँ। चलो तो याच्या क्या अर्थ हो जाएगा? मांगना। मांगना, याचना, याचना। याचना करना, याच्या करना, है ना। याच्या। अरे उसमें आया ना मेघदूत में, याच्या मोघा वरमति गुणे नाध में लब्ध कामा। मेघदूत नहीं लगा है तुम्हारे उसमें? है उस प्रथम सेमेस्टर में नहीं है? है। चौथा पांचवा ही श्लोक है, थोड़ा शुरुआत का ही श्लोक है, नहीं याद है? याद। कुछ कहीं के नहीं, बस बिना पेन के लोटे घूमते रहते हैं, न कुछ पढ़ना न लिखना न कुछ याद करना है। क्या लिखा है? याच्या मोघा वरमति गुणे नाद में लब्ध कामा। कितनी बड़ी रहस्य की बात बता दी कालिदास ने कि जो गुणवान व्यक्ति है उसी के पास आपको क्या करनी चाहिए? याच्या करनी चाहिए, मतलब याचना करनी चाहिए, मांगना चाहिए। आया कि नहीं? हाँ। फिर वहाँ आपकी याचना पूरी हो चाहे न हो। संभव है कि नहीं हो सके? संभव होगी नहीं हो तो सकता। आपकी याचना, आपकी जो मांग है वो पूरी ना कर सकते। न कर सके, हो सकता है, लेकिन उसी व्यक्ति के पास मांगना चाहिए जो गुणवान। गुण वाला हो, गुणवान व्यक्ति हो, सज्जन हो, उसी के पास मांगना चाहिए। नाधमे लब्ध कामा, न अधमे, अधम व्यक्ति के पास याचना नहीं करनी चाहिए। चाहे वो याचना आपकी पूरी होने वाली, आपको गारंटी है हाँ। कि उसके पास मांगेंगे तो आपकी याचना पूरी हो जाएगी, लेकिन तब भी वो अधम व्यक्ति से याचना नहीं मांगनी नहीं करनी चाहिए। ये बताया कि नहीं, कितना बड़ा रहस्य। अनुभव से ही समझ में आता है कि नहीं? ऐसे ही नहीं समझ में आता है कि क्या कह रहा है, लेकिन क्या कह दिए कि कैसे व्यक्ति से याचना करनी चाहिए, मांगना चाहिए? जो गुणवान व्यक्ति हो, सज्जन हो, चाहे आपकी याचना पूरी न होने सके, हाँ। ऐसा हो कि वो न कर पाए, ऐसी परिस्थिति भी हो, तो भी यदि मांगना हो तो उस गुणवान व्यक्ति से ही मांगना चाहिए। अधम व्यक्ति के पास आपको पता हो कि 100% पूरी होगी, तब भी वहाँ पर मांगना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। ऐसा कहा, क्यों कहा है तो इसके लिए लंबा चौड़ा व्याख्यान उसमें हो सकता है, लेकिन अभी हमको कुछ वो करना नहीं है। लेकिन वहाँ पर शब्द प्रयोग किया याच्या। क्या शब्द प्रयोग किया? याचियाँ। याच्या, है कि नहीं है? हाँ। चलिए, तो याच्या बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, बन गया। कौन सा धातु से कौन प्रत्यय किया? तू याचरी धातु से नंग प्रत्यय करके याच्या बन जाएगा। चलो, प्रक्रिया आई गई। फिर कौन धातु है? फिर यत। यत धातु कौन अर्थ में है? देखते चलो नीचे फटाक से। यति प्रयत्ने। यति धातु है प्रयत्न अर्थ में। दीर्घ इकार की तो क्या हो जाएगी? की तो उपदेश और नासिक से संज्ञा हो जाएगी, से लोप हो जाएगा, तो यत बन गया। यत बनेगा। इस धातु से क्या कर ले? किस अर्थ में है? प्रयत्न। प्रयत्न अर्थ में। प्रयत्न मतलब प्रयत्न प्रयास। करना, प्रयास करना, करना, इस अर्थ में। हाँ। तो चलो, यत धातु से क्या कर लेंगे यस बाबू? धातु से नंग प्रत्यय कर लेंगे। नंग का न रहेगा, यत न, कुछ होना जाना है नहीं, मिला दो, क्या बन जाएगा? यत न। यहाँ तो स्तुत्व वगैरह भी नहीं ना स्तुत्व प्राप्त भी है। नहीं होगा। क्यों नहीं स्तुत्व क्योंकि प्राप्त स्तु का है? योग नहीं है। योग नहीं है। आया कि नहीं? दोनों जगह स्तु स्तु ही है, स्तु ही है, तो हाँ। विस्तु है न विस्तु विस्तु है। है। चलो, तो यत न शुरू तो यत न विसर्गो, यत्न। हाँ। यत्न, हाँ, क्या अर्थ हो जाएगा? वो प्रयास करना। प्रयत्न करना। प्रयत्न करना। अरे प्र उपसर्ग जोड़ दोगे तो प्रयत्न, हाँ, प्रयत्न। इसी से बना है। हाँ, प्र उपसर्ग यत्न। पूर्वक यत धातु से नंग प्रत्यय नंग किया तो प्रत्यय प्रयत्न बन गया। जाएगा। अरे ऐसे ही यत से करो तो यत्न, यत्न यत्न। नहीं कहते? आपका यत्न जो है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कहते हैं ना। हाँ, कहते हैं। तो वही यत्न कैसे बना है? यत धातु से यत धातु से नंग प्रत्यय करने पर। करके। चलो, कुछ नहीं, सरल है, मिलाना है। हम्म। फिर कौन आई? फिर आई विच्छ धातु। विच्छ। विच्छ कौन अर्थ में है भाई? विच्छ गतौ। विच्छ गतौ, गति अर्थ में है। वादी परस्मैपदी। परस्मैपदी। चलो, तो सबके रूप तुम देखना क्या बनता है, ठीक है ना? तो विच्छ धातु से क्या कर लिया जाए? विच्छ धातु से नंग प्रत्यय कर लेंगे। गत्यर्थक विच्छ धातु से नंग प्रत्यय कर लिया जाए। विच्छ न। न, ये बन जाएगा। चलो, अब क्या कर लिया जाए? विच्छ न में हाँ, ले लो। विच्छ न। न करो, क्या होगा? संप्रसारण होगा? संप्रसारण तो नहीं। क्यों? प्रैच्या वै व्यति वष्टि पिचति पृच्छति 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 नाम गीति च। वहाँ आया विच्छ? नहीं आई है। वो कित कित कहता है, आया कि नहीं? तो लेकिन उसमें आई नहीं है वो, क्या उसमें भी नहीं आई है, देख लेना। और आई हो तब भी वहाँ कित नहीं ना है, पर में संप्रसारण नहीं होगा। नहीं होना है। क्या स्थिति बनी? विच्छ न। न, ये बन गया विच्छ न। न। क्या किया जाए? इसमें एक सूत्र गया है, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम।
अरे सतुक छकार को क्या होता है? तालव्य श होता है, व को ऊठ होता है, ऐसा कहने वाला कोई सूत्र गया है ना। सतुक कस्य छस्य वस्य चक्रमात् श ऊठ एतौ स्तः अनुनासिके क्वौ जलादौ गीति। छुओ शुडनुनासिके च। क्या कह रहा है ये? कि सतुक कस्य छस्य मतलब तुक सहित छ और व, इन दोनों को क्रम से क्या होता है? तालव्य श और ऊठ होता है। यहाँ पर क्या है पहले देख लो, दोनों में से सतुक छ है कि वह है? छ है। क्या सतुक छ है। तो यहाँ पर क्या है पर में बताओ? क्वी तो है नहीं, कोई नहीं है। जलादि कित गीत है? नहीं जलादि के क्यों न गीत है ना, लेकिन जलादि नहीं है। जलादि नहीं है तो क्या है पर में? अनुनासिक है। अनुनासिक न पर में है कि हाँ, नहीं है? हाँ। तो यहाँ विच्छ में किसके स्थान पे क्या आदेश कर दोगे? च और छ के स्थान पर तालवी शकार आदेश कर देंगे। क्या बन जाएगा? विष विष्णु न विष्णु प्रातिपदिक संज्ञा स्वरूप विसर्गो। विष्णु देखो क्या बनाया है, विष्णु तो देखो इतना सीधा साधा रूप है, तो क्या बन गया? विष्णु विष्णु। हाँ, क्या अर्थ हो जाएगा इसका? जाने अर्थ में। क्या अर्थ हो जाएगा? जाना जाना। अरे भाव में करोगे तो वही अर्थ हो जाएगा, तो विष्णु मतलब जाना। चलो फिर क्या आया? फिर प्रच्छ। प्रच्छ धातु आई, सेम प्रक्रिया है। प्रच्छ कौन अर्थ में देखते चलो, अब बनाओ कुछ की खाली ऐसे ही। प्रच्छ गीप्सायाम, पूछने अर्थ में, पूछना जिज्ञासा करना, इस अर्थ में प्रच्छ धातु है ना, तो करो। नंग प्रत्यय कर लेंगे प्रच्छ न। अब यहाँ पर सूत्र आएगा छुओ हो शुडनुनासिके। यहाँ भी तुक सही छकार है, उसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? तालवी शकार क्या है पर में? अनुनासिक पर में तो कर दो, क्या स्थिति बनेगी? तो प्रश्न ये बन जाएगा। फिर इसकी कृदंत मान करके कृत तद्धित समास अच्छे से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु लाएंगे, वृत्त विसर्ग कर देंगे। प्रश्न प्रश्न बंद हो गया। विष्णु प्रश्न, यही तो बना। नहीं समझे? समझे। चलो तो ये कर लिया। प्रश्न नहीं बना, बन गया। अच्छा यहाँ तो स्तु न स्तु क्यों नहीं लगा है दोनों में? विष्णु प्रश्न में यहाँ तो स्तु का योग हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे विश्व और प्रश्न में जो स है स्तु नहीं है, तो फिर आगे न को यो करो। सात परस्य तवर्गस्य चुत्वम न, क्या बन गया? विष्णु प्रश्न दोनों बन। चल फिर रक्ष धातु। रक्ष धातु कौन अर्थ में? रक्ष रक्षणे। वादी परस में बदी, रक्षण अर्थ में, रक्षा करने अर्थ में। तो रक्ष धातु से नंग प्रत्यय कर लो ना, रक्ष न कुछ होना जाना है नहीं। क्या कर लिया जाए? कस है, मूर्धन्य स है उसमें, तो न को न कर देंगे, उसी से हो जाएगा ना, व्यवधान तो है नहीं। तो रक्षण शुरू तो विसर्गो, रक्षण रक्षा करना, यही तो बना लिए। 6 उदाहरण दिए क्रम से, क्या क्या दिए? यज्ञः, याज्ञा, यत्नः, विष्णुः, प्रश्नः और रक्षणः। यही तो बन गया। चलो फिर कौन आया? स्वपोनन। स्वपोनन है ना। स्वप धातु से क्या होता है? नन प्रत्यय होता है ना। अरे कौन कौन पद बोलते चलो ना, इतना भी नहीं बोल। पंचम एक वचनांतम ननिति प्रथम एक वचनांतम। हाँ चलो, स्वप धातु कौन अर्थ में है? लिखे कुछ 12 नंबर। विश्वक्षये। विश्वक्षये कौन गण की? अदादि गण की परस्पर। ईश्वपशये है ना। ईश्वप में ही चला जाएगा, ही चला जाएगा आदि दवा से है ना। और धातु के आदि में शकार है, उसको क्या हो जाएगा? उसको धातु देश से
गंदी सकार हो जाएगा। तो स्वप बन जाएगा ना, तो वही स्वप का पंचमी में स्वपह बना है, बना। तो स्वप धातु से कौन अर्थ में है ये? शये, सोने अर्थ में, सोने अर्थ में स्वप धातु है, उससे क्या कर लेना? नन प्रत्यय कर लेना। स्वप धन, स्वप धन न, नन, नन में नकार की, नकार की हलंतम से संज्ञा दशलोप लोप हो जाएगा। स्वप्न ये बन जाएगा ना, स्वप्न। कुछ होना जाना है नहीं, गुण आदि तो होना नहीं है, नहीं होगा, गुण तो प्राप्ति नहीं है। हाँ, संप्रसारण नहीं होगा। 25 स्वपी, स्वपी आया ना उसमें, कित पर में नहीं, कित नहीं है, आया कि नहीं आया? चलिए, ये तो गित भी नहीं है, कित भी नहीं है ना। कित वैसे वो कित में ही करता है, तो कित नहीं है इसलिए नहीं होगा। तो स्वप्न मिला दिया जाए, और कुछ नहीं ना होना। स्वप्न शुरू तो विसर्गो, स्वप्न, स्वप्न, हाँ, सोना अर्थ हो जाएगा। चलिए, फिर सूत्र आया उपसर्गे गो हो की ही, कितने पद है बोलो? 3 पद। उपसर्गे थी सप्तमी वचनांतम गो हो, गु का गो हो कहाँ बन जाएगा? पंचमी वचनांतम, और की ही थी प्रथम वचनांतम, यही तो कर लिया। उपसर्ग ये सप्तमी है ना, तो उपसर्ग उपपद रहते क्या हो जाएगा? हो, तो भू संज्ञक धातु से, भू संज्ञक धातु होती है ना, कौन धातु भू संज्ञक है? कौन सूत्र है भू संज्ञा का नाम? दारूप और धारूप धातु को क्या होती है? भू संज्ञा होती है, दाप और देव को छोड़ के। तो चलो, तो क्या कह रहा है? उपसर्ग उपपद रहते भू संज्ञक धातु से क्या होता है? की प्रत्यय होता है। यही तो सूत्र का अर्थ है। किस अर्थ में हो जाएगा? तो वही चल रहा है ना, सूत्र संख्या देख लो, 392 चल रहा है ना। तो के यही अर्थ हो जाएगा। हिंदी में बताओ कि उपसर्ग उपपद रहते भूसंज्ञक धातु से की प्रत्यय होता है भाव अर्थ में अथवा कर्तृभिन्न कारक अर्थ में हो जाएगा। ठीक हुआ। चलो, तो भूसंज्ञक धातु तुमको पता ही है, दा या तो धा, दारूप धातु ही तो होगी, और कोई तो नहीं होगी, भूसंज्ञक नहीं ना होते। तो होनी चाहिए, लेकिन पूर्व में उपसर्ग कोई भी चलेगा ना, उसके लिए कोई नहीं ना लगा है। चलिए, तो देखो उदाहरण क्या दे रहे? प्रधि ही, तो प्र उपसर्ग पूर्वक कौन धातु ले रहे हैं? तो बोलो कौन धातु है? प्र उपसर्ग पूर्वक धा धातु है। धा धातु कौन सी है? देख लेना, दूधाई धारण पोषण यो हो वगैरह आई ना, तो वही धा धातु ले लो। प्र पूर्वक धा धातु ले ली, वो तो ये उपसर्ग पूर्वक हुई कि नहीं हुई? उपसर्ग पूर्वक धा धातु हुई, तो उससे क्या कर लिया जाए? की प्रत्यय कर लिया जाए। की में ककार की क्या हो जाएगी? यही रहेगा। यही प्रत्यय अर्ध धातु के है, धातु के, हाँ, आजादी है, कित है, कौन सूत्र लग जाएगा? से आकार का, धा के आकार का क्या लोप हो जाएगा? तो प्रद ई मिला दो, प्रधि कृदंत मान के प्रातिपदिक संज्ञा शुरू तो विसर्गो प्रधि ही नहीं बना। चलो, इसी तरह क्या बना दिया दूसरा? उपधि ही। कौन उपसर्ग पूर्वक क्या धातु है? उपसर्ग पूर्वक धा धातु से क्या कर लिया जाए? की प्रत्यय कर लेंगे, की का ई रहेगा, और ये आजादी आर्थ धातु कित पर रहते आतोलोप टीचर से आकार का लोप कर लेंगे, उपधि मिला देंगे, और सूर्य विसर्ग उपधि ही, तो प्रधि ही, उपधि ही, ये सब बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? चलो, व्याधि कहते हैं ना, बहुत व्याधि है। तो बताओ कौन कौन उपसर्ग है? वी और आंग, हाँ, और धा धातु है ना। अरे थोड़ी ना कहा कि एक उपसर्ग पूर्वक होना चाहिए, तो वी आंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु है, की प्रत्यय कर लिया, वी आ में संधि ल्या, और धा है आगे की है, और आकार का क्या कर लेना? मिला दो, व्याधि व्याधि किसको कहते हैं? रोग का नाम हो जाता है ना। तो फिर तो ये कर लिया। फिर ऐसे ही समाधि, हाँ, नहीं कहते? तो कैसे बनेगा? उपसर्ग बोलो, सम उपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करोगे तो क्या बन जाएगा? समाधि बन जाएगा, और सूर्य समाधि ही बन जाएगा। नहीं तो व्याधि ही, समाधि ही। फिर उपाधि नहीं कहते? आपको उपाधि मिली, उपाधि ही कैसे बनेगा? उप उपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करोगे तो उपाधि ही बन जाएगा। समाधि, व्याधि, उपाधि, और निधि ही नहीं कहते? हमारी निधि है, संपत्ति है, खजाना है, तो निधि ही कैसे बनेगा? कौन उपसर्ग? उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय कर लेंगे तो निधि ही बन जाएगा, नहीं बनेगा? कितने हजारों रूप बनाते इसका, निधि ही है ना। और
व्याधि, उपाधि, निधि, समाधि और प्रधि उपधि तो इन्होंने बनाया ही है। ऐसे प्रसिद्ध शब्द और भी बनेंगे ना, तो चलिए सब जगह ये लग जाएगा। लगना है इसको घू संज्ञक में, है ना, धातु में। उपसर्ग क्या अर्थ कर लोगे? उपसर्गे उपपदे, उपसर्गे उपपदे घू संज्ञकात् धातो हो संज्ञकात् धातो हो कि ही प्रत्ययः स्यात् भावे अकर्तरि चकार के, है ना, यही हो जाएगा। चलो फिर कौन आया? स्त्रियां तिन, स्त्रियाम तीन, यही तो स्त्रियाम तीन आया। चलो फिर रखा जाए यहाँ से। अब चलते हैं स्त्रीलिंग में। अब होगा स्त्रीलिंगीय भावे तीन प्रत्यय स्यात्, यहाँ से स्त्रियाम का अधिकार चलेगा, है ना, तो स्त्रियाम स्त्रियाम चलता चला जाएगा। चलो रखा जाए फिर। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।